क्या आप जी चांगुक के फैन हो तो आप सही वीडियो पे आए हो। आप कहाँ थे ज्ञानी बाबा? तो आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जी चांगुक के टॉप 5 के ड्रामास। इसमें सभी के ड्रामास नहीं है, कोई कोई मूवी भी है। तो कौन कौन से ड्रामास है और मूवीज है, तो चलो आज की वीडियो में देखते हैं। नंबर 5 पे वो ड्रामा आता है, ड्रामा तो नहीं कह सकते, एक मूवी है जिसका नाम है फैब्रिकेटेड सिटी। ये 2017 में आई हुई एक एक्शन पे बेस्ड मूवी है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसमें जो हमारे मेन लीड है जी चांगुक, वो भाई एक गेमर होते हैं और सिर्फ दिन भर गेम ही खेलते रहते हैं और गेम खेल खेल के उनकी एक टीम भी होती है जिन्हें उन्हें कभी देखा भी नहीं होता। पर एक दिन उनके पास एक लड़की का फोन आता है। वो लड़की कहती है कि उनका एक कैफे में फोन छूट गया है, तो उन्हें वो कैफे में से फोन लेके उस लड़की को देना होगा और जिसके लिए वो लड़की उनमें पैसे भी चार्ज करेगी। तो जो हमारा मेन लीड है उस लड़की का फोन लेने उस कैफे में जाता है और उस कैफे में से फोन लेके उस लड़की के घर पे ड्रॉप कर देता है। और जिस दिन वो लड़की को फोन दे देता है उसके दूसरे दिन से उसके साथ ऐसी ऐसी चीजें होती है, मतलब कि मिस्ट्री चीजें होती है। उसी को देखने के लिए आपको इस मूवी को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसको देखने के लिए आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 2 घंटा 5 मिनट का टाइम देना है। और जिसको देखने के लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, यूट्यूब पे जाओ और फ्री में हिंदी में देखो। नंबर 4 पे वो ड्रामा आता है, उसका नाम है मेल्टिंग मी सॉफ्टली। ये 2019 में आया हुआ एक रोमांटिक के ड्रामा है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी में आपको 20-25 साल पुरानी एक कहानी देखने मिलती है, जिसमें जो हमारे मेन लीड है जी चांगुक, वो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से होते हैं और एक लड़की होती है जो एक स्ट्रगलर होती है। पर उस टाइम पे एक एक्सपेरिमेंट होने वाला था फ्रोजन मैन का, और उस एक्सपेरिमेंट में ये दोनों हिस्सा लेते हैं और इन दोनों को उस फ्रीजर में 24 घंटे का टाइम बिताना होता है। पर जब ये दोनों उस फ्रीजर में जाते हैं तो भाई बाहर एक हादसा हो जाता है, मतलब कि इन लोगों को 24 घंटे बिताने होते हैं, पर उसके बजाय ये लोग डायरेक्ट 20 साल के बाद उस फ्रिज से बाहर आते हैं। और जब ये फ्रिज से बाहर आते हैं तो भाई ये लोग शॉक हो जाते हैं। तो जब ये दोनों आज के जमाने में आते हैं तो भाई इनके जो फ्रेंड होते हैं वो सब भाई बूढ़े हो गए होते हैं। तो जब ये लोग उसमें सरवाइव करने आते हैं, मतलब कि आज के जमाने में, तब इनको किन किन चीजों का सामना करना पड़ता है और इनके साथ क्या क्या मिस्ट्री चीजें होती है, इसी को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को लास्ट तक देखना पड़ेगा। जिसको देखने के लिए आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 16 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी ओवरऑल लेंथ रखी गई है 1 घंटे जैसी। और इस ड्रामा को IMDb पे 10 आउट ऑफ 6.9 की रेटिंग मिली है, जिसे आप MS पे जाके हिंदी में चेकआउट कर सकते हो। नंबर 3 पे वो ड्रामा आता है, उसका नाम है द K2। ये एक एक्शन पे बेस्ड ड्रामा है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसकी स्टोरी में आपको एक पॉलिटिक्स टाइप स्टोरी देखने मिलती है। इसमें जो हमारे मेन लीड है वो एक सोल्जर है, पर एक दिन उस पे एक मर्डर का केस डाल दिया जाता है, जिस वजह से वो पुलिस के डर में यहाँ वहाँ भागता रहता है। तो जो हमारा मेन लीड है वो अपना बदला लेना चाहता है, मतलब कि उस केस के पीछे किसका हाथ था और किसने करवाया था वो उससे रिवेंज लेना चाहता है। तो जब वो रिवेंज लेने जाएगा तो किस किस हद तक जाएगा और उसे किससे प्यार होगा, उसी को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को लास्ट तक देखना पड़ेगा। मतलब कि अगर आप एक्शन पे बेस्ड ड्रामास देखना पसंद करते हो और उसमें आपके अगर फेवरेट एक्टर हो, मतलब कि JCW, तो भाई 4 चांद लग जाएंगे। और इस ड्रामा को देखने के लिए आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 16 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी ओवरऑल लेंथ रखी गई है 1 घंटे जैसी। और इस ड्रामा को IMDb पे 10 आउट ऑफ 7.8 की रेटिंग मिली है, जिसको आप MS पे जाके हिंदी में चेकआउट कर सकते हो। तो जाओ और देखो। नंबर 2 पे ड्रामा आता है, उसका नाम है हीलर। ये 2014 में आया हुआ एक रोमांटिक ड्रामा है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसमें जो हमारे मेन लीड है जी चांगुक, वो भाई एक हैकर से मिलके इलीगल काम करते हैं, जिस वजह से उनको मोटा पैसा मिलता है। और उनका एक कोड नेम भी होता है जिसका नाम होता है हीलर। पर एक दिन उनके पास एक लड़की का केस आता है, मतलब कि उस लड़की का उन्हें DNA लाना होता है। तो हीलर जब उस लड़की से मिलता है तो उसको पता चलता है कि उस लड़की की कहानी होती है उसके पास्ट की स्टोरी से कहीं ना कहीं मिलती है, मतलब इन दोनों का कहीं ना कहीं एक कनेक्शन होता है। तो जो हीलर है उसी का पता लगाने वाला है। तो जब वो पता लगाएगा तो उस लड़की को किन किन चीजों का सामना करना पड़ेगा और क्या ये दोनों आगे जाके एक दूसरे से मिल पाएंगे, इसी को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को लास्ट तक देखना पड़ेगा। जिसको देखने के लिए आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 20 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी एपिसोड की लेंथ रखी गई है 1 घंटे जैसी। पर इस ड्रामा में एक प्रॉब्लम है कि इसके कई एपिसोड हिंदी डब में और कई कोरियन में ही है, तो आपको आधे एपिसोड सबटाइटल के साथ देखने पड़ेंगे, ठीक है। और इसको IMDb पे 10 आउट ऑफ 8.4 की अच्छी खासी रेटिंग
मिली है, जिसको देखने के लिए आपको कोई प्लेटफॉर्म पे जाने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट गूगल पे जाओ, सर्च करो हिलर हिंदी डब, और जिस वेबसाइट पे आपको एपिसोड मिले वहां पे जाके हिंदी में देख लो। फाइनली नंबर 1 पे और ड्रामा आता है, उसका नाम है सस्पेंस पार्टनर। भाई अगर आपको जी चांग-वुक का अच्छा ड्रामा देखना है तो ये वाला ड्रामा है। ये 2017 में हुआ एक रोमांटिक ड्रामा है। अगर मैं इसकी स्टोरी की बात करूं तो इसमें जो हमारे जी चांग-वुक है वो भाई एक लॉयर के रोल में नजर आते हैं, और उनके पास एक लॉयर की एजेंसी भी होती है। और उनके पास एक दिन एक लड़की का केस आता है, जिसपे भाई एक लड़के का मर्डर का केस होता है। तो उसी केस को जो हमारे मेन लीड है वो सुलझाने वाले हैं। तो जब उस केस को सुलझाएंगे तो उन्हें किन किन मिस्ट्री चीजों का सामना करना पड़ेगा, और इसी दौरान इन दोनों को एक दूसरे से प्यार भी हो जाता है। तो जो हमारे मेन लीड है उस लड़की को बचाने के चक्कर में किस हद तक जाएंगे और क्या क्या करेंगे, इसी को देखने के लिए आपको इस ड्रामा को लास्ट तक देखना पड़ेगा, जिसको देखने के लिए आपको ज्यादा नहीं सिर्फ 40 एपिसोड देखने पड़ेंगे, जिसकी ओवरऑल लेंथ रखी गई है 30 मिनट जैसी। और इस ड्रामा को IMDb पे 10 आउट ऑफ 7.8 की अच्छी खासी रेटिंग मिली है, और इसे भी आप MSR पे जाके हिंदी में देख सकते हो। तो जाओ और देखो। कैसा कैसा तो यही थे भाई जी चांग-वुक के टॉप 5 के ड्रामा। इसमें से आपका कौन सा फेवरेट ड्रामा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर नया तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लेना, और बेल आइकन को भी दबा देना, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिले। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।